कीव के नजदीक ब्रोवरी में रूस का हवाई हमला हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ब्रोवरी में हवाई हमला किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की कीव के बिल्कुल नजदीक है ब्रोवरी, जहां पर रूस की ओर से हवाई हमला किया गया है। यानी कि कीव के बिल्कुल नजदीक वो पहुंचता हुआ ब्रोवरी में रूसी हमले से चर्च जलकर खाक होने की खबर सामने आई है। चर्च जलकर खाक हो गया है। ब्रोवरी में रूस का हवाई हमला हुआ है कीव के बिल्कुल नजदीक। ये पूरा का पूरा इलाका बताया जा रहा है रूसी हमले से चर्च जलकर खाक हो गया है। आपको बता दें, इस तरह की एक खबर सामने आना यकीनन अब आस्था पे सीधी चोट होना, लेकिन कीव के नजदीक है ब्रोवरी का हिस्सा, जहां पर रूस का हवाई हमला। सुशांत सरीन जी, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत जी, ये बड़ी खबर सामने आई है कीव के बिल्कुल नजदीक है ब्रोवरी, जहां पर हमला हुआ है। चर्च भी जलकर खाक हो चुका है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? अब कीव के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है यहां पर रूसी सेना। देखिए, मैं तो मानता हूं कि अब जो सबसे बड़ा उनके लिए उद्देश्य होगा वो कीव को टेक ओवर करने का होगा, और वो जितनी जल्दी कर लें उतना बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद जो उनकी बाकी की रणनीति है वो उसके बाद स्पष्ट होगी। ये कहना कि वो अभी हफ्ता रुकेंगे, 10 दिन रुकेंगे, वो जितना ज्यादा रुकेंगे उतनी ज्यादा जो सामरिक तौर पर उनकी जो पेचीदगियां हैं वो बढ़ती रहेंगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं, और मैं जनरल साहब से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि नेटो में दम वम नहीं है। अनलेस जनरल साहब ये बोल रहे हैं कि भाई नेटो को जंग में कूद जाना चाहिए और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल नेटो बड़ी अकलमंदी कर रहा है कि यूक्रेनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हथियार असला दे रहा है, और वो अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। रूसियों को रोक के रखा हुआ है उन्होंने, और खुद अगर वो इस लड़ाई में पड़ते हैं तो फिर तीसरा विश्व युद्ध लाजमी है कि होगा, क्योंकि फिर रूस चुप करके बैठेगा नहीं। और क्या हम ये चाहते हैं? तो मेरे हिसाब से एक तो बात वो रणनीति उनकी मेरे को बिल्कुल ठीक नजर आती है। दूसरी चीज ये कि जो सैंक्शंस हैं वो ऑलरेडी हिट करना शुरू कर गई हैं। अभी चीन को भी अगर आप देखें, उसने भी किनारा कर लिया है रूस से। वो पूरी तरीके से रूस के पक्ष में नहीं जा रहा, क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो भी पश्चिमी देशों के ऊपर बहुत हद तक निर्भर है। बिल्कुल, नहीं तो चीन की अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल चरमरा जाएगी। और ऑलरेडी सैंक्शंस की बात हो रही है चीन के ऊपर, जो उनके पेमेंट्स का जो सिस्टम है जिसको वो एक्सटेंड कर रहे हैं रूस में, उसके ऊपर सैंक्शंस की भी बात हो रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ी पेचीदगी आ रही है। तीसरा, अगर आप रूस की अपनी अर्थव्यवस्था देखें, 150 पे पहुंच गया है रूबल, जो 70 या 75 रुपए का था आज से चंद दिन पहले, जब ये लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। उसके बाद उनकी कोई आयात और निर्यात प्रैक्टिकली ठप हो गया है। जितनी कंपनियां वहां पर काम कर रही थी, आप बेशक उनसे जूते मत खरीदें, लेकिन उन कंपनियों ने आपके बहुत बड़े तादाद में लोगों को नौकरियां दे रखी थी। वो कहां नौकरियां उनको मिलेंगी? हमारी जो सारी की सारी जो धारणा है रूस के बारे में, वो 1940, 50, 60, 70 के दशक की है। हमको देखना चाहिए कि 1990 के बाद रूस की अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल सिस्टम है उसमें इतनी ज्यादा इंटीग्रेट हो गई है कि उसको बहुत बड़ा खामियाजा भरना पड़ेगा, और हम इसको नहीं निकाल सकते। ये जो रियलिटी है। बाकी जो जंग है वो वहां तक मैं जनरल साहब की बात बिल्कुल मानता हूं कि जंग में हावी तो रूस रहेगा, क्योंकि उसके पास असला है, प्रोवाइडेड कोई और उसमें ना कूद पड़े। और मुझे नहीं लगता कि कोई और कूदेगा। वो मैक्सिमम जो जंग है वो यूक्रेनियों के कंधे पर ही लड़ेंगे।